चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं, हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तहत से जो नोटिफिकेशन स्टेट की लाई गई है ना। स्टेट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे इसमें, है ना, भाषा अहर्ता का किस प्रकार से, ये क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, आप जो है कंफर्म नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है ना। जैसा कि आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटी 2025 के आयोजन एवं उस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र को भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों की आवश्यक सूचना। जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए क्या है, ये आवश्यक सूचना है। क्या सूचना है वो देखिए, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसको, कहता है ETA द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटी 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निर्देशक माध्यमिक बिहार के पत्रांक इतना 2025 सन 2073 1/9/2025 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 और माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पात्रता परीक्षा कैसा होगा, बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं ऐसा है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे इसे, ताकि आपको इस प्रकार का स्टेट सिस्टम रिकॉर्डिंग सारा वीडियो लगातार मिलता रहे, है ना। और इस चैनल पे आपको तैयारी भी करवाई जा रही है स्टेट की रिकॉर्डिंग, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। परीक्षा के लिए के विषय, आप देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, परीक्षा कॉम्बिनेशन का जो विषय सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए, माध्यमिक सभी कक्षाओं में पढ़ाने वाले के लिए अनुसार पेपर 2 का भी क्या होता है, आयोजन किया जाता है, जो 11-12 के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे विषय कोड यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको, है ना। सामान्य विषय हिंदी के लिए क्या आपका है, हिंदी के लिए कोड नंबर कितना है, सब्जेक्ट कोड 101 है। जब फॉर्म भरेंगे तो आपका सब्जेक्ट कोड वहाँ पे आ जाएगा। उर्दू के लिए कितना, 102, बांग्ला के लिए 103, मैथिली 104, संस्कृत 105, अरबी 106, फारसी 107, भोजपुरी 108, है ना। उसी प्रकार अंग्रेजी 109, गणित 110, विज्ञान 111, सामाजिक विज्ञान 112, है ना। जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी बच्चे इस स्टेट को फॉर्म भरेंगे वो कम से कम किसी सब्जेक्ट मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या होना चाहिए, इनको क्या होना चाहिए, सब मान्यता प्राप्त बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। बीएड होना क्या है, अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा 113, है ना। और जिसमें प्रत्येक प्रकार क्या है कि अलग अलग प्रकार के टाइप से इसमें स्नातक का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें अलग अलग परिषद के माध्यम से हम देखिए संगीत विषय, जो म्यूजिक वाले कैंडिडेट हैं, म्यूजिक वाले बहुत सारे न्यूनतम 50 अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसे समकक्ष अर्हता प्राप्त किया गया हो। मान्यता प्राप्त संस्थान में के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विभाग सरकारी अंतिम निर्णय लेगा। ललित कला विषय, नृत्य विषय से भी क्या है आपका संस्थान में क्या नोटिस मिल चुका है। फिर विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए क्या है, आपको स्पेशल स्कूल के लिए, जैसे कि आपका जिस स्कूल का अध्यापक प्राध्यापक बनना है आपको, उस स्कूल के लिए भी क्या इस पर है ना। विश्वविद्यालय से आपको क्या मान्यता प्राप्त करना है, जिसमें आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल स्कूल के लिए भी, ठीक है। तो अपने क्या है, पठित सब्जेक्ट के आधार पर ही क्या होगा आपको, अभी जैसे आपने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी बच्चे का, ठीक है, 10th में या 12th में, ठीक है, खास करके 10th या 12th में अगर साइंस पेपर रहा होगा, है ना, जो या तो 12th में अगर मैथ लेके पढ़ाई किए होंगे और ग्रेजुएशन भी उनका मैथ से होगा, तो वो मैथ वाले विषय भरेंगे, ठीक है। और अगर 12th साइंस से है आपका, 12th अगर साइंस है तो आप सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी किसी का भी चयन आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये आपका जो नोटिस लाई गई है बिहार बोर्ड के माध्यम से, मैं उसके बारे में नोटिस मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। गणित विषय में क्या है, स्नातक स्तर पे भौतिक इलेक्ट्रॉनिक समूह विज्ञान संगणकी के स्थान पर क्या होगा, बीपीएससी में सम्मिलित माना जाएगा, है ना, बीसीए। विज्ञान विषय में क्या आपका है, तो सामाजिक विज्ञान के स्तर पर क्या करेगा, स्पष्टीकरण कहा जाएगा, साहित्य शिक्षा। अब देखिए पेपर 2 ये क्या होगा, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, पेपर 1 के तहत संगीत नृत्य और ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। मतलब सभी विषयों के लिए, ललित कला के लिए, म्यूजिक के लिए, सबके जो एग्जाम होगा आपका बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग लिया जाएगा, ठीक है। परिशिष्ट 2 में आते हैं अगर हम लोग, है ना। तो क्या है आपका उच्च माध्यमिक के लिए, जो 10+2 स्कूल में जाने वाले हैं, जिसके लिए आपको हायर सेकेंडरी बोला जाता है उनको, ठीक है। इसमें क्या आपका समान विषय के लिए, तो हिंदी के लिए 201 है, उसमें 101 था, इसमें 201 है। उर्दू के लिए क्या है 202। इसमें भी क्या करें 50% के साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब पीजी, है ना, इसको कहते हैं एमएससी, है ना, या एमए, जो भी कर रखे हैं आप राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता से संस्थान से स्नातक या बीएड किए हुए हैं, ठीक है। हिंदी की 201, उर्दू 202, अंग्रेजी 203, ठीक है। देखिए हिंदी 201 हो गया, उर्दू 202, अंग्रेजी 203, संस्कृत 204, बांग्ला 205, मैथिली 206, मगही 207, है ना। इस प्रकार से अरबी 208 है, फारसी 209, भोजपुरिया 210, पाली का 211, है ना, प्राकृत का 212 और गणित 213, भौतिक विज्ञान 214, रसायन विज्ञान 215, जंतु विज्ञान 216, इतिहास 217, भूगोल 18, 19, समाजशास्त्र 220, अर्थशास्त्र 21, दर्शन शास्त्र 22, मनोविज्ञान 223, गृह विज्ञान 24, वनस्पति विज्ञान 229, वाणिज्य 225, कंप्यूटर साइंस 226, है ना। ये आपका कौन सा कोड आपका है, जिसमें इसमें भी क्या है बीएड का होना आवश्यक है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो कंप्यूटर विषय के लिए क्या है आपको, इसमें क्या दिया गया है कि एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का होना चाहिए, किसके, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। कृषि है 227, संगीत देखिए इसमें भी 228, ठीक है। अब कहता है न्यूनतम 50% के साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की क्या होनी चाहिए, प्रवेश होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट समूह कैसे कैसे, अगर आप लोग जैसे फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो आप फिजिक्स वाला ग्रुप भरेंगे, ठीक है ना। जो भी भरने में, जैसा कि आपको पता होगा कि आज तारीख 11 हो गए, 11 तारीख से आज ही का फॉर्म, 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का फॉर्म भरने का डेट दिया गया है आपको। तो फिजिक्स में आपका होगा, फिजिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, अप्लाइड फिजिक्स होगा। फिर केमिस्ट्री आपकी है, केमिस्ट्री क्या होगा, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ली जाएगी, इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। फिर आपका क्या है, कॉमर्स में अगर लेते हैं मास्टर डिग्री लेते हैं आप लोग कॉमर्स में, है ना, होल्डर डिग्री कॉमर्स में, तो बोटनी और जूलॉजी, है ना। तो बोटनी जूलॉजी के साथ क्या होगा, लाइफ साइंस बनेगा, और मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर जो भी कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट में है, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समूह में से क्या करना, आपको मैच करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण देख सकते हो। अब इसमें देखिए क्या कहता है आपका, अब मैं देखिए थर्ड पैराग्राफ बता रहा हूं आपको, ठीक है। प्रमाण पत्र आपको क्या क्या चाहिए, परसेंटाइल कितना कितना चाहिए वो देखते हैं हम लोग, है ना। जिस देखिएगा आप लोग उम्र सीमा क्या क्या चाहिए आपको, है ना, ये देखिएगा, है ना। पाठ्यक्रम पेपर 1 के लिए, है ना, पेपर 2 मतलब जो होगा लागू होगा प्रश्न पैटर्न जो होगा, प्रश्नों की संख्या 100 अंक होगा और 50 अंक शिक्षण कला से होगा। 50 नंबर किससे लिया जाएगा, शिक्षण कला से लिया जाएगा, और अनदस्ता पर आधारित होगा। निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 प्रश्न और शिक्षण कला से 50 प्रश्न, टोटल 150 क्वेश्चन का नंबर रहेगा आपका, कुल अंक 150। निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी, है ना। टोटल इसमें 100 नंबर, इसमें 50 नंबर है टोटल,
ये हो गए कितने 150 नंबर हो गए आपके। कितने नंबर हो गए 150 नंबर हो गए आपके। अब इसमें कहता है आपको अर्हता क्या चाहिए आपका, आवेदक जो है भारत का कैसा होना, कहाँ होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, है ना। और वो सबसे बड़ी बात है कि डोमिसाइल लगा देने के बाद जो है बिहार वाले इसको फॉर्म को ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। अब देखिएगा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटी 2025 में अनुसूचित जनजाति के पिछड़ा वर्ग में क्या होगा, न्यूनतम दायित्व अर्हता में 5% की छूट दी होगी। उम्र सीमा में क्या है, छूट दी जा रहा है, क्या क्या है, आरक्षित कोटि पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और क्या हुआ 42 वर्ष के लिए। अब आते हैं आप लोग सामान्य के लिए 50% अंक लाया जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ा कट ऑफ है आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका सामान्य वर्ग में जो भी लोग आते हैं, जैसे जनरल आते हैं, जिसमें आपको EWS आते हैं, तो इसमें सभी के लिए 50% अंक लाना जरूरी होगा, यानी 150 नंबर में 75 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। फिर देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए तो 45.5% अंक होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.2% अंक होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक होगा, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40% अंक क्या है निर्धारित किया गया है। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से ये उम्र सीमा में छूट देखिए। प्रमाण पत्र क्या चाहिए आपको, पेपर 1 2024 में पेपर 1 और 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में पेपर 1 एवं 2 में उत्तीर्ण सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। विभागीय आदेश इतना के अनुप्रांत जो है 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण नोटिस आपके लिए यहाँ पे है कि सबसे बड़ी बात नोटिस में क्या आ गया है कि 22/6/2021 के आलोक में जो कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मतलब अब जो एग्जाम होगा इसका स्टेट का, है ना, स्टेट की जो वैलिडिटी होगी फॉर्म की पहले लिमिट होती थी, 3 साल की 5-7 साल की